Hello everyone. Today we will talk about some theorems on limits. But उससे पहले हम ये समझते हैं कि f is bounded on some neighborhood of C का क्या मतलब है? या हम फंक्शन को कब कहेंगे कि वो बाउंडेड है? जब हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता हो सच दैट फॉर x बिलोंगिंग टू a x माइनस c लेस देन डेल्टा x नॉट इक्वल टू c implies fx mod is less than or equal to a positive quantity basically m. अब इसको अगर हमें विजुलाइज करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे? जैसे कि कोई हम फंक्शन ले लेते हैं तो अगेन हमारे पास c यहाँ पे क्लस्टर पॉइंट है बेसिकली एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to r where a is subset of r and c is the cluster point of a. अब हम ग्राफ में देखते हैं ये c है हमारा, ये हमारे पास fx है ग्राफ, ये हमारे पास x माइनस c माइनस डेल्टा है, ये हमारे पास c प्लस डेल्टा है. अब c के डेल्टा नेबरहुड में जो भी सारे fx हैं के पॉइंट्स हैं वो लेस देन एक पॉजिटिव नंबर होंगे फिर n इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे अगर हमें देखना हो हम ये वाली लाइन ले लेंगे, हमको जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव नंबर से ये सारे fx जो भी c के डेल्टा नेबरहुड में है वो छोटे होंगे. बेसिकली इसका ये मतलब होता है. अब एक और थ्योरम समझते हैं कि हम जैसे एक फंक्शन है फ्रॉम a to r एंड उसका क्लस्टर पॉइंट c है एंड उसकी लिमिट दे रखी है x इक्वल्स टू c f इज l. अब हमें ये शो करना है दिस इम्प्लाइज दैट f इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ c. अब हम पहले लिमिट दे रखी है हमें, हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम यहाँ पे एप्सिलॉन 1 चूज करते हैं. देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंगिंग टू a x माइनस c less than delta less than 0 x not equal to c no x not equal to c तो यहीं से आ गया हमारे पास implies fx minus l is less than epsilon जो हमें 1 दे रहा है. अब जब भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी मॉड में सब्ट्रैक्ट हो रही होती है अगर हम इंडिविजुअल मॉड में सब्ट्रैक्शन देखें तो हमेशा छोटी आती है उससे. जैसे कि अगर हम 8 माइनस -5 का देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन देखें तो 13 आ रहा है, बट अगर इंडिविजुअली देखें इसका सब्ट्रैक्शन तो 3 आ रहा है. लेस देन fx माइनस l लेस देन 1 which implies fx is less than l plus 1. अब जो हमारा क्लस्टर पॉइंट है हमें पता है कि रियल को बिलोंग करता है. ज़रूरी नहीं है जो हमारे c क्लस्टर पॉइंट है वो सेट का एलिमेंट हो या ना हो. सो अगर तो जो c है वो सेट को बिलोंग नहीं करता तो जो इसकी बेसिकली हम एक कांस्टेंट वैल्यू जो m लेते हैं वो हम ले सकते हैं l plus 1.
बट वेयर m इज ग्रेटर दैन 0. बट अगर जो c है a को बिलोंग करता है, अब हमें नहीं पता कि जो अब अगर एफ सी पे जो एफ की वैल्यू होगी एफ सी पे वो इससे छोटी आती है या बड़ी आती है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली फॉर ऑल दैट एक्स इन द नेबरहुड ऑफ सी, डेल्टा नेबरहुड एक्स नॉट इक्वल टू सी के लिए लेस देन एल प्लस वन है. सो हम उस केस में जो हमारा एम है वो हम सुप्रीमम लेंगे, बेसिकली इन दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट होगा एल प्लस वन या जो एफ सी पे हमारे पास वैल्यू होगी. इसीलिए अब हमारे पास इन द लास्ट आ गया एफ एक्स की वैल्यूज हमारे पास एक एम से छोटी होगी. इस मॉड से हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो हमारे पास एम है वो ग्रेटर देन 0 है. अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई, इससे क्या पता लगता है कि एफ इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी. अब हम कोई दो फंक्शंस लेते हैं एफ एंड जी फ्रॉम ए टू आर वेयर ए इज सबसेट ऑफ आर. तो बेसिकली इसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं. अगर हमें कोई एफ प्लस माइनस सम एंड डिफरेंस का सेम ही होता है, सो मैं एक ही में दिखा रही हूँ, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स. अगर सम होगा तो प्लस वाला केस कंसिडर करेंगे नेगेटिव, देन हियर आल्सो माइनस साइन. अब प्रोडक्ट इसको हम इंडिविजुअली प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स. अब b is any real number, then what is b of f of x? It would be b into f of x. Consider hx to be not equal to 0 for all x belonging to a. Then जो उसका quotient हम डिफाइन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे हम quotient? f upon h x is equal to f of x upon hx, provided hx is not equal to 0. तभी वो ये हमारे पास डिफाइन होगा ना फ्रैक्शन. अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा फ्रैक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. अब हम लिमिट थ्योरम पे आते हैं इसकी. अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो a टू r एंड a इज अ सबसेट ऑफ r और C हमारे पास क्लस्टर पॉइंट हो ऑफ A एंड हमें दे रखी हो लिमिट x अप्रोचेस टू C एफ एक्स इज इक्वल टू L एंड लिमिट x अप्रोचेस टू C g ऑफ x इज कैपिटल K. Then limit x approaches to c f plus minus g of x would be. हम जब भी प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स करते हैं या सम ऑफ लिमिट्स करते हैं, जो उसका आंसर आएगा वो सम ऑफ लिमिट्स या प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स के उसमें आता है. जैसे कि आप इसको कंसिडर करते हैं, ये होएगा हमारे पास लिमिट x approaches to c f of x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे पास L थी प्लस माइनस K. अब हम देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c b एफ एक्स क्या होगा. b लिमिट x approaches to c fx, where b is any real number, a constant basically. अब प्रोडक्ट में क्या आएगी? लिमिट x approaches to c fg. Limit of product is product of limits. Limit x approaches to c f limit
जी।